बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु प्रेमियों, संत महापुरुषों ने हमें सत्य और असत्य के निर्णय लेने की बुद्धि दी है। संत महापुरुषों ने हमें बताया है क्या सही है और क्या गलत है। प्रेमियों, आज हम बात करने वाले हैं कि अज्ञानी पुरुषों के, अज्ञानी जीवों के क्या लक्षण होते हैं। प्रेमियों, संत महापुरुषों ने अज्ञानी जीवों को 7 प्रकार के लक्षणों में बांटा है। आइए अब जानते हैं कि वो कौन से 7 प्रकार के लक्षण हैं जो अज्ञानी जीवों में पाए जाते हैं। सबसे पहले असोच जागृत। ये 7 प्रकार के भाग आपको बताए जा रहे हैं। उनमें पहला भाग है असोच जागृत वाले जीव, दूसरे जागृत जीव, तीसरे महाजागृत जीव, चौथे जागृत सौपन वाले जीव, 5वें सौपन जागृत वाले जीव, 6ठे सौपन वाले जीव और 7वें और आखिरी सुसुप्ति वाले जीव। प्रेमियों, आइए अब इनका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं और जानते हैं कि महापुरुषों ने इनके बारे में क्या बताया है। सबसे पहले असोच जागृत वाले जीव। असोच जागृत जिसमें जीव पूर्ण अज्ञान में फंसा हुआ होता है, उसकी बुद्धि अंधकार में होती है, जगत को वह सत्य समझता है। वह मानता है कि शरीर की पालना करना ही उसका परम कर्तव्य है। यह महाअज्ञानी जीव होते हैं। उसके बाद जागृत अवस्था वाले जीव, अर्थात ऐसे जीव जिसमें अपनी देह का अभिमान होता है, उनके अंदर विद्या का अभिमान होता है, अपने रंग रूप का अभिमान होता है, अपने बल का अभिमान होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अहंकारी जीव इस भाग के अंतर्गत है। अज्ञानी जीवों में अहंकार प्रमुख होता है। जो जीव अहंकारी होते हैं वे महाअज्ञानी होते हैं। प्रेमियों, यह संत महापुरुषों की वाणी है, उनके वचन हैं। ये वो अनमोल मोती है जिनकी कोई कीमत नहीं है। तीसरे नंबर पर महाजागृत जीव। इस प्रकार के जीव में अहंकार होता है कि लोक परलोक में मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझ में इस प्रकार की कला है। मैं रूहानी विद्या में पूर्ण हूं
मुझे सबके ऊपर अधिकार है, मैं सबका स्वामी हूं। ऐसे जीव भी अहंकारी होते हैं जो महाअज्ञानी होते हैं। अगर किसी को रिद्धि सिद्धि मिल जाती है तो ऐसे जीव इस प्रकार सोचने लग जाते हैं। उसके बाद आते हैं जागृत स्वप्न वाले जीव। जागृत स्वप्न जिसमें जीव ऐसा समझता है कि जो कुछ मैं जानता हूं, जो कुछ मैं कहता हूं, वह सब सत्य है। दूसरे जीव जो कुछ करते हैं या फिर जो कुछ कहते हैं, वह सब असत्य है। ऐसे आदमी को ऐसा समझना चाहिए कि जैसे बुखार की तेजी से कोई शराब को पानी समझता है। ऐसे जीव महाअज्ञान में फंसे हुए होते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर स्वप्न जागृत वाला जीव। ऐसा जीव जब स्वप्न देखता है तो उसको ज्यों का त्यों याद रखता है। हर कोई जीव अपने स्वप्न को याद नहीं रखता। जो जीव अपने स्वप्न को याद रखता है वह अज्ञानियों की श्रेणी में आता है। उसके बाद स्वप्न अर्थात जो जीव इस अवस्था में होता है वह स्वप्न देखता हुआ ही उस स्वप्न को भूल जाता है, अर्थात उस सपने को भूल जाता है। उसके बाद आता है सुषुप्ति, जो अज्ञानी का अंतिम लक्षण है। सुषुप्ति गहरी नींद के समान अचेतनता को कहते हैं। जो अज्ञानी जीव होते हैं वह बिना चेतन हुए गहरी नींद में सोते हैं। सतगुरु प्रेमियों, ये सब लक्षण उन जीवों के हैं जो अज्ञानी हैं। अज्ञानी का अर्थ ये नहीं है कहीं आप सोचने लग जाए कि वह सामने वाला हर समय सोता रहता है, किसी की नहीं सुनता है। कुछ न कुछ लक्षण अधिकतर जीवों में पाए जाते हैं। अज्ञान का अर्थ यही है ज्ञान का न होना। तो सतगुरु प्रेमियों, ये जो लक्षण बताए हैं ये संत महापुरुषों ने बताए हैं। यह संत महापुरुषों की वाणी है। तो प्रेमियों, अगर आपको यह सत्संग की वाणी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।